द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और कह क्या रहा है, एक्सप्लेन वाई यूनेस्को यानी वाई यूनेस्को हैज डिजिग्नेटेड श्रीनगर एज क्रिएटिव सिटी। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैज डिजिग्नेटेड श्रीनगर एज क्रिएटिव सिटी। हाल ही में यूएन का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम यूनेस्को कहते हैं, उसने भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को, यानी ये आपको श्रीनगर दिख रहा है, इसको क्रिएटिव सिटी घोषित किया है। क्रिएटिव सिटी याद रखिएगा कि यूनेस्को बेसिकली जो हम जानते हैं, अभी तक जो हम देखते थे कि कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा देता है ऐसी कोई साइट जो बहुत ही पुरानी होती है, जो एक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है या कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है, तो सामान्यतः यूनेस्को उसको इस प्रकार का मतलब उसको कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा देता था। लेकिन अभी यूनेस्को ने क्या किया है कि श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है। देखिए, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, कल्चरल साइट्स होती हैं, वहाँ पर तो हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन जो नई सिटीज़ बस रही हैं तो वहाँ पर भी यूनेस्को विशेष प्रकार का एक, आप ये समझ लो, दर्जा देता है और उसी दर्जे को बोलते हैं क्या, क्रिएटिव सिटी। तो अब हम समझेंगे क्रिएटिव सिटी क्या है, श्रीनगर को ये दर्जा क्यों दिया गया है, क्या भारत के कुछ और शहरों के पास भी इस प्रकार का कुछ दर्जा है। तो हमारे लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क क्या है। देखिए, ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा देता है, ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत देता है। अब ये क्या है, सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि क्रिएटिव सिटी क्या होता है। इसको यूनेस्को ने 2004 में इसकी शुरुआत की थी, यानी ये जो क्रिएटिव सिटी का शहरों को दर्जा देना शुरू किया गया, ये दर्जा 2004 से दिया जा रहा है। अब अगर हम शहरों को या अर्बन क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यूनेस्को उन शहरों को ये दर्जा नहीं देता है जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगा चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी रोड बना रहे हैं। ऐसी मतलब ऐसे शहरों को, इसमें कोई भी स्टैंडर्ड में ऐसे शहरों को ये दर्जा नहीं दिया जाता है किसी भी स्टैंडर्ड के तहत। याद रखिएगा, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा उन शहरों को देता है जिनमें एक विशेष प्रकार की क्रिएटिविटी पाई जाती है। क्रिएटिविटी का मतलब, जैसे हम भारत की बात करें तो मुंबई में आपको पता है कि मुंबई में फिल्म सिटी है, तो मुंबई में एक प्रकार का क्रिएटिव आप देखोगे सिस्टम है। इसी तरह अगर आप बनारस की बात कर लो तो हमको पता है कि भारत में बनारस अगर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी शायद ना देखने को मिले, जैसे आपको फॉरेन आप सिटीज़ की बात करोगे, लेकिन बनारस का जो म्यूज़िक है वही इसकी क्रिएटिविटी है। तो याद रखिएगा, ऐसे ही अगर आप देखोगे कि अगर आप जयपुर की बात कर लो, राजस्थान के जयपुर की, तो वहाँ भी क्राफ्ट और आप देखोगे फोक आर्ट का बड़ा स्कोप है। तो क्रिएटिव सिटी यूनेस्को की कौन सी होती हैं, इसका पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा, इसका किसी भी प्रकार के किसी भी डेवलपमेंट से कोई भी संबंध नहीं है। आप कितनी भी अच्छी रोड्स बना लो, आप कितने भी अच्छी इंडस्ट्रीज़ लगा लो, कितनी भी ज़्यादा इंडस्ट्री लगा लो, कितना ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लो, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इस डिजिग्नेशन पर। यानी यूनेस्को डेवलपमेंट को आधार नहीं बनाता है, ये देखता है कि सिटी की क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी का मतलब, जैसे मैंने बात की कि मुंबई का हो गया, जैसे पाकिस्तान की अगर हम लाहौर की बात करें तो उसको भी क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला है लिटरेचर के आधार पर, किसी किसी को मिलता है म्यूजिक के आधार पर, किसी किसी को मिलता है फोक आर्ट के आधार पर, जो शहर की खासियत होती है उसके आधार पर। अब अगर हम बात करें कि ये क्रिएटिव सिटी किन किन फील्ड्स में दिया जाता है दर्जा, तो बेसिकली ये 7 फील्ड्स में दिया जाता है, जैसे क्राफ्ट हो गया, फोक आर्ट हो गया, मीडिया आर्ट हो गया, इसी तरह हम देखें फिल्म हो गया, डिज़ाइन हो गया, म्यूज़िक हो गया, लिटरेचर हो गया, गैस्ट्रोनॉमी हो गया। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है, जैसे भारत के हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के तहत क्रिएटिव सिटी का दर्जा प्राप्त है, तो गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है कि जहाँ का भोजन बहुत ही मशहूर हो या बहुत ही क्रिएटिव हो। तो भारत के हैदराबाद की बिरयानी तो सबको पता है, तो भारत का हैदराबाद का जो फूड आप समझ सकते हो आउटलेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको गैस्ट्रोनॉमी के तहत ये डिजिग्नेशन या ये दर्जा दिया गया है। तो ये हमने समझा। अब हम बात करें कि जो श्रीनगर को दर्जा दिया गया है वो क्यों दिया गया है, तो श्रीनगर को बेसिकली क्राफ्ट और फोक आर्ट के अंतर्गत जो एक प्रकार की 7 फील्ड में से एक है वो दर्जा दिया गया है। अब बात आती है कि यूनेस्को अगर क्रिएटिव सिटी का दर्जा दे देता है तो क्या उससे कुछ फ़ायदा होता है? बिल्कुल होता है।
देखिए होता क्या है कि जब कोई विदेशी भारत में, आप देखोगे टूरिज्म के लिए आएगा तो वो सबसे पहले गूगल पर जाकर सर्च करता है तरह तरह की चीज़ें। तो जब वो श्रीनगर का नाम देखेगा तो यहाँ पर टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा, और जब टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी भारत में आएंगे तो फॉरेन करेंसी या डॉलर लेकर आएंगे, तो भारत का फॉरेन करेंसी रिजर्व भी बढ़ेगा या भारत में फॉरेन करेंसी का प्रवेश भी बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बहुत सारे लोगों को जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर इसको क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिल गया है तो इंटरनेशनल फंडिंग में भी बढ़ावा मिलेगा। अब श्रीनगर में बहुत सारी इंटरनेशनल फंडिंग मिलेगी, क्योंकि सबको पता चल गया है कि जो श्रीनगर है उसका अपना अलग क्रिएटिव इंपॉर्टेंस है, या क्रिएटिव सिटी के रूप में इसको दर्जा प्रदान कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे एक और इम्पॉर्टेंट बात, तो जो भी दुनिया की बड़ी बड़ी क्राफ्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो श्रीनगर में अब अपना ध्यान केंद्रित करेंगी, तो श्रीनगर के और ज़्यादा डेवलपमेंट में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर हम बात करें कि क्या भारत में श्रीनगर इकलौती एक क्रिएटिव सिटी है, बिल्कुल नहीं है, और भी कई क्रिएटिव सिटी हैं, लगभग कुल मिलाकर 6 हैं। अगर हम बात करें श्रीनगर की और राजस्थान के जयपुर की, तो वो क्राफ्ट और फोक आर्ट जो एक क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत क्रिएटिव सिटी हैं। अगर हम बात करें चेन्नई की और बनारस की, तो म्यूज़िक के अंदर क्रिएटिव सिटी हैं। इसी तरह अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो गैस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत है, यानी वहाँ की जो फूड आउटलेट है वो बहुत बेहतरीन है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। और अगर हम मुंबई की बात करें तो वहाँ की जो फिल्म है या फिल्म इंडस्ट्री है उसके कारण मुंबई का एक अलग इम्पोर्टेंस है, इसलिए मुंबई शहर को भी क्रिएटिव सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी क्या होती है और क्यों यूनेस्को इस प्रकार की सिटीज़ को दर्जा प्रदान करता है।